सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड्स एंड अपील से रिलेटेड काफी बड़े चेंजेस पोर्टल के अंदर जो हैं वो कर दिए गए हैं, जो जीएसटीएन ने एडवाइजरी इशू करके बताया है। सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप खुद से यानी कि वॉलंटरली अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन आरईजी 16, तो अभी तक आपके पास अगर आपने गलती से नंबर कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और एप्लीकेशन करने के बाद ऑफिसर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि वो पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में अब आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। तो फंक्शन जो इनेबल किया गया है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन आरईजी 16 बाय द टैक्स पेयर्स, क्योंकि आपने अगर गलती से अप्लाई कर दिया है तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है जब तक वो अप्रूव या रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी लोगों को मदद मिलने वाली है जिन्होंने अज्ञानतावश अपने नंबर को कैंसिल के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आपने अगर ऐसा कर दिया है तो वहां पर विड्रॉ का बटन आपको नजर आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको विड्रॉ कैंसिलेशन एप्लीकेशन का बटन जो है वो दिखेगा, उसको क्लिक करके आप काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो चेंज है, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन इन द टैक्स पेयर प्रोफाइल। अगर आपने किसी जीएसटी नंबर को सर्च किया है प्रोफाइल के अंदर जा करके और उस प्रोफाइल में जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या जो एक्टिव स्टेटस है, जीएसटी नंबर चालू है या नहीं, उसमें अब आपको सस्पेंशन का डेट भी दिखाया जाएगा। पहले सिर्फ कैंसिल अगर हो जाता था तो दिखाया जाता था कि इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है, अब सस्पेंशन का भी इफेक्टिव डेट जो है वो दिखा दिया जाएगा। सस्पेंशन का मतलब कि आपका जो जीएसटी नंबर है या जिस जीएसटी को आपने सर्च किया है उसके अगेंस्ट एससीएन इशू कर दिया गया है कि आपका नंबर क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। जिस दिन से नंबर सस्पेंड होगा उस दिन से ना तो कोई सेल्स हो सकती है उस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर पे, ना ही कोई रिटर्न्स वगैरह भरी जा सकती हैं। तो ये चीज अब आपको चेक करना होगा उसका इफेक्टिव डेट। ये जितनी भी चेंजेस होते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर आपको हर महीने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद रिफंड, रजिस्ट्रेशंस, रिटर्न्स एंड पेमेंट्स के लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर इनेबल किया गया है, बेसिकली कंपनीज के लिए। अब ईवीसी का ऑप्शन सारे टैक्स पेयर्स को हर एक फंक्शनैलिटी के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, चाहे वो कंपनी हो या नॉन कंपनी हो। अर्लियर क्या था, कंपनीज के लिए डीएससी का यूटिलाइजेशन मैंडेटरी था। नाउ डीएससी के साथ साथ ईवीसी यानी कि ईवीसी या ओटीपी डाल के आप रिफंड, रजिस्टर, रिटर्न और पेमेंट कंपनीज के केस में भी कर सकेंगे। रिफंड के फंक्शनैलिटी में क्या चेंज हुआ? चेंज इन द अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाय द टैक्स पेयर फॉर इशुएंस ऑफ पीएमटी 03। पीएमटी 03 क्या है? पीएमटी 03 का मतलब है कि अगर आपका रिफंड बनता था और वो अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आना है तो उसके लिए जो है अब एक अंडरटेकिंग इनेबल किया गया है जिसकी मदद से आपका पैसा क्रेडिट या कैश लेजर में अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिवली क्रेडिट जो है वो कर दिया जाएगा। क्योंकि कई बार होता है आपने गलती से टैक्स जमा कर दिया और वो टैक्स जमा जब आपने किया तो कैश की जगह पे क्रेडिट यूटिलाइज हुआ, तो जब रिफंड लेंगे तो वो आपके क्रेडिट लेजर में ही पैसा जो है वो आएगा।
अपील के मॉड्यूल में भी चेंज किया गया है, जिसमें अब रिफंड आपको अगर डिले से मिलेगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, अगर वो नहीं मिलता है तो उस इंटरेस्ट ऑन डिलेड ग्रांट ऑफ रिफंड के लिए भी अपील फाइल कर पाएंगे। पहले जो वैलिडेशन एरर आ रहा था, वो वैलिडेशन एरर अब खत्म कर दिया गया है, ताकि इंटरेस्ट फॉर डिलेड रिफंड जो है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकें। इसके बाद अगर आपकी गाड़ी वगैरह पकड़ी जाती है तो MOV 11 और MOV 9/11 का रेक्टिफिकेशन जो है वो सारी चीजें अब पोर्टल पे इनेबल कर दी गई है। इंस्टॉलमेंट में आपको टैक्स का पेमेंट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका डिमांड कंफर्म हो गया है, बहुत ज्यादा अमाउंट है और आप चाहते हैं सेक्शन 80 के अंदर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, तो इस चीज को अब प्रैक्टिकली पोर्टल पे DRC 21 इशू करते हुए इनेबल कर दिया गया है, जिसके तहत आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 25,000 रुपए से ऊपर है तो इंस्टॉलमेंट में आप ऑनलाइन पेमेंट जो है डिमांड का कर सकते हैं। इसके साथ साथ DRC 03 में जो चीजें चेंज करी गई हैं उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर DRC 01A का पेमेंट, स्क्रूटनी का पेमेंट, ये सारी चीजें इनेबल्ड कर दी गई हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी पोर्टल पे जो बदलाव किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, इसका अब आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।